जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के नई वीडियो में। आज है 15 अप्रैल और ये स्टडी अपडेट 14 का है और 15 का भी थोड़ा सा दे दूंगा। तो 14 को सबसे पहले 14 बहुत बढ़िया दिन था। 14 को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनकी जयंती थी। और मेरा घर बता दूँ एकदम रोड साइड पे हो, एकदम कॉर्नर पे है, जो कहते हैं ना मेन रोड का कॉर्नर। सो अगर कोई भी फंक्शन हो रहा हो या कुछ भी रास्ते पे किसी का झगड़ा हो, एक्सीडेंट हो, मेरा घर एकदम ऐसे लोकेशन पे जहाँ से मुझे सब दिखता है। सो जयंती थी तो उसका सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो डीजे आए थे रात को 6 बजे, शाम को 6 से 10 बजे तक कंटिन्यू डीजे था। तो शाम को तो पढ़ नहीं पाया, बट 9 आवर्स टोटल स्टडी टाइम था, मैं बता देता हूँ। और 125 क्वेश्चन सॉल्व किए। और उसमें भी लाइक कल तो 12 तक हो जाता, कल मन भी हो रहा था, सब हो रहा था, बट रात को इतना डीजे का आवाज़ हो गया था। तो मैंने सोचा भाई अपन टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ तो नहीं सकता था। तो मैंने पिक्चर देखा, साउथ का एक मूवी था ड्रैगन नाम का, वो देखा। उसके बाद और एक मूवी देखने बैठा था, बट बाद में वो देखने का मन ही नहीं किया, तो गेम खेलते बैठा। 1 घंटा में फ्री फायर खेलेगा फ्री फायर। तो मैं 1 घंटा फ्री फायर खेला। और ये थे मेरे कल के कुछ जो मैंने किया। रात को एटॉमिक स्ट्रक्चर और करंट के 1-1 घंटे का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाता हूँ, वो किया। एंड अब ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं रैंडमली क्यों चल रहा हूँ। रैंडमली चलने का टॉपिक ये है क्योंकि ऐसा नहीं कि एक भी चीज़ नहीं आती, कुछ कुछ चीज़ें आती हैं। तो जो नहीं आता पहले उसके पास जाए। करंट में मुझे बहुत दिक्कत आती है वो रेजिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स में। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा मैं गलत कर देता हूँ, इसलिए अभी तो मैं वही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ PYQ के बुक से। ये PYQ के बुक से कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल प्रैक्टिस। बाद में प्रोबेबिलिटी की मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल किए। एंड देन मैं प्रयास के लेक्चर से स्टार्ट कर दिया। कल प्रयास के एक लेक्चर किया, उसके कुछ उस लेक्चर में बाइनोमियल जो पुराना लेक्चर था उसके RPP और KTK थे, सब तो नहीं किए। अराउंड मैंने 4-5 कर पाया, क्योंकि बाइनोमियल के जितने थे उतना कर पाया। एंड सच बोलता भाई, आशीष सर बढ़िया टीचर है यार। मैं मेरा 12th में इनसे पढ़ा, अब ड्रॉप में भी इनसे पढ़ने वाला हूँ। एंड भाई 1 नंबर सर है, क्या ही सर है, बहुत मज़ा आती है भाई। बट दिक्कत भाई हम में है, हम प्रैक्टिस नहीं करते। मैंने पूरे 12th में सर का लेक्चर करता था, सर का होमवर्क करने का ट्राई किया, मुझसे कभी होमवर्क ही नहीं बन पाया। तो ना मैं होमवर्क करता था ना मैं DPP करता था, मैं बस मॉड्यूल के कुछ सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेता था। और जो स्टार्टिंग का पॉइंट है AOD तक, इंटीग्रेशन के पहले का पार्ट, वहाँ तक सब समझ में आता था, अच्छा भी चल रहा था। बट उसके बाद मुझे समझ में भी कम आने लगा, प्रैक्टिस भी कम हो गई। एंड ऑल उसके बाद की चीज़ें आती नहीं मुझे। बट मैंने सर से पूरे वीडियो लेक्चर देख के नोट्स बनाए हैं अच्छे से। सो इस बार नोट्स का इतना दिक्कत नहीं है, बस 11th के नोट्स बनाने पड़ेंगे। सॉरी, वो बोला है ना, थोड़ा बीमार हूँ तो आवाज़ थोड़ा चेंज हो ही जाता है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा ही कर पाया, मैंने सब क्वेश्चन तो नहीं लगाए। मैं दिखाता भाई, सर बहुत 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 क्वेश्चन देते हैं सर। ये RPP KTK बहुत 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 क्वेश्चन होते हैं सर के, लाइक मेरे हिसाब से तो बहुत है। एंड फिर स्ट्रेट लाइन की थ्योरी पढ़ा, बस थ्योरी पढ़ा, फार्मूले रिवाइज कर लिया। कभी कभी हो जाता है ना, छोटा मोटा फार्मूला भूल गया, और तो रिवाइज करना भाई। ड्रॉप ईयर में रिवीजन इज़ द मस्ट भाई, रिवीजन से बढ़कर कुछ नहीं है। रिवीजन, टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन तीनों चीज़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो मैंने स्ट्रेट लाइन के रिवीजन किया, फिर आइसोमेरिज्म के लेक्चर की DPP लगाया, आइसोमेरिज्म का लेक्चर किया, फिर लेक्चर 2 का होमवर्क और लेक्चर 3 देख लिया, उसका होमवर्क भी कर लिया। आइसोमेरिज्म में तो टॉटोमेरिज्म तक हो गया। एंड हाँ, मुझे टॉटोमेरिज्म बिल्कुल नहीं आता था, अब पंकज सर से पढ़ा हूँ, टॉटोमेरिज्म समझ में आ गया, अच्छा भी जा रहा है। फिर सॉलिड के 20 PYQ कर लिया। और हाँ, मैंने इधर नहीं, एक दिन पहले किया होगा सॉलिड, देखो इसलिए याद नहीं रहता। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बहुत फ़ायदा दे रही है, एक कब क्या कर लिया एक पेज पे ऐसा लिख दिया ना, ये बहुत फ़ायदा दे रही है मुझको। क्योंकि लाइक मुझे लगता है हाँ ठीक है, अब लास्ट टाइम मैंने इस तारीख को ये टॉपिक किया था तो अभी करना चाहिए, यानी रिटेंशन पावर लाने में हेल्प कर रहा है। ऐसा मेरी खुद की मेथड है, या कोई किसने ये मेथड बताई भी होगी, पुरानी होगी, पता नहीं, बट मैं तो सीधा ऐसे ही मेरे मन में आया करने लगा। और आज रात को पढ़ने बैठा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड में दिखाता, ये करंट है, करंट का अभी तक
7 POQ सॉल्व कर लिए उस बुक में से, एंड रेड वाले इनकरेक्ट है, तुम लोग एक्यूरेसी देख लो, ठीक है, अच्छी खासी एक्यूरेसी है। और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है भाई, एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी गंदी एक्यूरेसी, इतनी गंदी एक्यूरेसी, इतनी कैलकुलेशन। और ये देख लो, इन्होंने आंसर दिया 200, मेरा आंसर आया 2, इन्होंने दिया 50, सॉरी मैंने 200 लिखा, इनका 2 आया। लाइक यूनिट्स में गड़बड़ जा रहा हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अब यूनिट्स भी अच्छे से करना है। और हाँ यही थे, कितना ये अभी तक अच्छा खासा भाई, बुक भी अच्छी खासी भर गई है, पढ़ रहा हूँ, बट फिर वही दिक्कत आती है यार कि लगता है मैं जो पढ़ रहा हूँ सही हूँ नहीं हूँ, बट कोई नहीं, अब आगे बढ़ते जाना है, जो होगा वो देखा जाएगा। एंड इतनी अभी तक 3 अप्रैल से ये बुक यूज़ कर रहा हूँ, इतनी भर गई है। लाइक ऐसे ही दिखा रहा है, क्या ही दिखाऊँ मैं, दिखाने को क्या ही है मेरे पास अब। और मैं ये भी बना रहा हूँ, लाइक मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ अभी, मैं ऐसे PPT फॉर्म में बनाता हूँ, एंड रिवाइज़ करते वक्त इससे रिवाइज़ करूँगा नोट्स, क्योंकि जितने हैं उतने हैं, इसमें क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ द, देख लो ये एडवांस का क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन है, अगर रिवाइज़ करने बैठा तो इससे ही करूँगा, ऐसा मेरा प्लान है, PPT से ही मैं अब रिवाइज़ करने वाला हूँ। एंड हाँ, तुम लोगों ने देखा होगा कोई लोग ऐसा एक आईपैड पे कुछ ड्राइंग विंग बना के उसके नोट्स निकालते हैं। मैं सच बता देता भाई, मेरा लैपटॉप इतना फुद्दू है, इतना फुद्दू है, इतना फुद्दू है कि इसका अगर मैंने इंटरनेट कनेक्शन देके अगर कुछ करने को बैठा तो वो बहुत स्लो चलता है। मैं लेक्चर भी इसलिए डाउनलोड करके देखता हूँ, और बहुत लाइक छोड़ दो भाई, मेरा ही लैपटॉप, अब क्या ही बोलूँ। इसलिए मैं लेक्चर अराउंड आधा साल हो गया मैं डाउनलोड करता हूँ, फिर लेक्चर देखता हूँ PC में, मोबाइल में डाउनलोड करके फ़ाइल PC में लेने का, या फिर अगर टेलीग्राम पे मिल रहा हो तो टेलीग्राम से डाउनलोड करने का, यही चल रहा है। बहुत फुद्दू लैपटॉप है, एकदम घटिया लेवल का लैपटॉप है, बट वो चल रहा है। और वो अब अगर एक बार मैंने स्लीप मोड में डाल दिया तो दोबारा ऑन नहीं होगा, वो बस ब्लैंक स्क्रीन दिखा देगा ऑन करने के बाद, फिर ऑन ही नहीं होगा। तो वो रिस्टार्ट बटन से वो वापस शुरू करना पड़ता है स्विच ऑफ करके, तब वो ऑन होता है, उसके लिए आधा घंटा चला जाता है, अलग ही है। बट छोड़ दो, मैंने ऐसा भी एक कुछ तो बहुत बड़ा सा चार्ट बना के रख दिया है, दिखाऊंगा, अभी बचा है। एंड हाँ बस यही था आज का स्टडी अपडेट, बहुत लंबा खींच लिया, जानबूझ के खींचा है क्योंकि मुझे बहुत बोर हो रहा था। अभी तक अगर कोई देख रहा है तो एक लाइक ठोक देना, कमेंट सेक्शन आपका है, जो कमेंट करने कर दो। स्टडी अपडेट बताना है बताओ, खुद का कुछ पूछना है पूछो, कुछ बताना है बताओ। और हाँ, जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, अगर तुम लोगों को लगता है कुछ गलत है, ऐसा कुछ करना चाहिए, या कुछ भी होगा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो एक बार बता देना। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय।